thank you, Vic, for joining us here. Time Drive and congratulations on the launch of new Altroz. अब गाड़ी की बात करें तो डिज़ाइन में काफ़ी कुछ बदल गया है. एक फेसलिफ्ट लगेगा, एक तरह से नई ऑल्ट्रोज ही लग रही है. कुछ चीज़ें अगर छोड़ दें, अंदर भी सब कुछ चेंज हो गया है. कैबिन फील, फीचर्स. सो इफ़ यू कैन गिव अ शॉर्ट ब्रीफ कि क्या क्या चीज़ें बदली गई हैं और क्या पर्पस है उनके पीछे, कितना प्रीमियमनेस और ऐड करा गया है इसमें. सो आप सही बता रहे हो कि जो चेंज हुआ इट इज़ नॉट लाइक अ माइनर चेंज. काफ़ी बॉडी साइड आउटर एंड द स्किन हैज चेंज क्वाइट अ बिट. फ्रंट फेसिया भी चेंज हुआ है. अंदर डैशबोर्ड का फील और मटेरियल भी चेंज हुआ है. द क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स ऑन द सीट्स ऑल्सो हैज़ गॉन अप ड्रामेटिकली. मेन हमारा डायरेक्शन था कि ये जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ हैं उनके बराबर फीचर्स और प्रीमियमाइजेशन देना चाहिए, तभी प्रीमियम हैच का एक एक्साइटमेंट फिर बढ़ेगा. सो दैट वाज आवर ऑब्जेक्टिव. सो अगर आप लाइटिंग लेते हो या एलईडी एलिमेंट्स लेते हो या इंफोटेनमेंट स्क्रीन sizes or features like 360-degree camera, we have tried to give same kind of features which are there in SUVs, but along with the elegance and sporty orientation of a premium hatch. Plus, of course, the big thing is the multi powertrain options. We have two automatic transmissions, petrol, diesel, CNG, New AMTs iCNG also there. available, a new two that's what AMT as well as DCA available. Try to cover all the requirements of consumers, and hopefully this should be satisfying a lot of customers. सो वो जो एलिवेशन हुआ इन टर्म्स ऑफ फीचर्स जो ऐड करे गए हैं, कस्टमर को लिए किस तरह का आपको लगता है? क्योंकि जो अभी हाल फिलहाल में जो टाटा के प्रोडक्ट्स आए हैं ईवी स्पेस में भी, आई स्पेस में भी, उन सब में वो प्रीमियमनेस वाला टच जो है एक्स्ट्रा पहले से, या अगर सेगमेंट की बात करें वहाँ पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा देखने को मिल रही हैं. सो व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट कि अगर आप इस सेगमेंट में या स्पेशली हैच सेगमेंट में ये सब एलिमेंट्स दे रहे हैं, तो वहाँ पर कस्टमर का फीडबैक कैसा रहता कि व्हाट वर द रिक्वायरमेंट्स? देखिए, प्रीमियम हैच का कस्टमर थोड़ा सा यूनिक है. मतलब एक चीज़ है कि फर्स्ट टाइम कार बायर काफ़ी बढ़ गया इस कैटेगरी में. 3-4 साल पहले 40% था फर्स्ट टाइम कार बायर, अभी 70 तक पहुंच गया है. इनका जो इट इज़ नॉट अ नॉर्मल परचेज. फर्स्ट कार बहुत इमोशनल परचेज होता है और इनको ऑलमोस्ट एक स्टेटस सिंबल टाइप जो अपना पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन होता है. सो देयर रिक्वायरमेंट हैज़ ड्रामेटिकली गॉन अप इन द लास्ट 2-3 years कि मेरा गाड़ी में ये सब चीज़ दिखाने के लिए ये सब चीज़ उसमें चाहिए, तो यहाँ भी चाहिए. मुझे सो दैट इज स्पेशलिटी ऑफ प्रीमियम हैच कैटेगरी. एंड दिस वाज लिटिल बिट लैकिंग, आई वुड से. व्हेन आई कंपेयर अ प्रीमियम हैच विद अ कॉम्पैक्ट एसयूवी, देयर वर लिटिल बिट ऑफ फीचर गैप, performance gap and option gap also. So that is the reason we have taken extra care to enhance the जो premiumization element है जो आप बता रहे हो, वो उस पर काफ़ी फोकस किया हमने. and hopefully this should really satisfy the consumer needs in this category. Now with all these inclusions that are there in this new Altroz, so जो growth अभी आगे का पैटर्न रहेगा, आपको क्या लगता है किस तरह से हैच सेगमेंट में और आई मीन कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, या कस्टमर्स जो हैं आई मीन कुछ मेनली जो एसयूवी पर रहते हैं, तो वहाँ पर अगर ये वाले एलिमेंट्स उनको दिए जाएंगे, सो विल दे आल्सो मूव टुवर्ड्स हैच? डेफिनेटली से एक चीज़ है, हैचबैक का जो डीग्रोथ हुआ है वो काफ़ी एंट्री हैच में हुआ है. प्रीमियम हैच हैज़ बीन अराउंड by and large in the 2-3 years back it was a growth. Last 1 year it has degrown, I would say, largely because there were no freshness in the category. I think with Altroz coming in there will be a lot of freshness in the premium hatch category. It will come back into growth. यही हमारा anticipation है. So we should not look at overall hatchback as one category but divide it into subcategories. A lot of degrowth of hatchback has come from the entry hatches, but premium hatch will continue. और जो आप बोल रहे हो reverse flow from probably SUV considers to hatchback is also bound to happen. ये segment भी ऐसा नहीं कि बहुत ही छोटा segment है. महीने में 30-35 हज़ार का segment है प्रीमियम हैच. इसका मतलब 3.5 से 4 लाख तक का segment है in a year. And we believe Altroz at one point of time was 25% of premium hatch market. How much are we expecting? I mean, we want to touch at least 30% of the premium hatch category with this car, gain a solid market share within the premium hatch category. सो इम्प्रूवमेंट्स, टाटा की जब बात होती है, सेफ्टी वाला एस्पेक्ट हमेशा वहाँ पे ब्रांड के साथ जुड़ा रहता है, तो वो भी आई मीन 5 स्टार वाला एलिमेंट भी ऑल्ट्रोज के साथ रहा है. तो उसके साथ साथ अब जो चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं, आपको क्या लगता है कि जो
कस्टमर का ओवरऑल पैकेजिंग का रिक्वायरमेंट रहता है इस सेगमेंट में, सो were you able to completely, I mean, deliver it to the customer? Absolutely, it's a very comprehensive safety package. अभी तक जो GNCAP का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन अगर बाकी पैसिव सेफ्टी का देखते हो आप, इट कम्स विद 6 एयरबैग्स, इट कम्स विद ESP, जो टॉर्शनल रिजिडिटी और बेंडिंग एबिलिटी पे काम किया है, हाई स्ट्रेंथ स्टील का इंक्लूशन हुआ है. इट इज़ definitely one of the safest cars on the road. I'm not even comparing with only hatchbacks, but same kind of I would say innovations and technology as we give in our larger SUVs have gone into Altroz. And again, हमने compromise नहीं किया. Features like on safety and including airbags is available right from the base persona, which is smart. So safety पे हमने 100% focus किया है for the premium hatch category. And customers can experience the same level of safety as our SUVs. So mainly, I mean, the progress that I've seen with the Tata products in last 4 or 5 years. So it started with safety, then comfort, then features. Like I mean, last year or so with the जो नए products आए हैं, तो वहाँ पे features को लेके बहुत काम हुआ है. तो आपको ये लगता है कि टेक्नोलॉजी का रोल जो अभी हैच प्रीमियम हैच वाला सेगमेंट है, तो वहाँ पे किस तरह से प्ले करने वाला है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग बैक द कस्टमर और द कस्टमर्स हु हैव बीन ट्राइंग टू गेट इन दिस सेगमेंट, बट वो उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही. बिल्कुल फुलफिल नहीं हो पा रही थी और फोकस नहीं कर रहे थे हम और आई वुड से अदर मैन्युफैक्चरर्स एज एन इंडस्ट्री. एंड दैट्स व्हाई हमने ओवर एम्फसाइज किया. फॉर एग्जांपल द रेजोल्यूशन ऑफ द स्क्रीन. ये कस्टमर काफ़ी डिजिटाइज्ड कस्टमर है, गैजेटाइज्ड कस्टमर है. जितना रेजोल्यूशन है स्क्रीन में, जो रिस्पॉन्स है सॉफ्टवेयर का, बहुत हमने फोकस किया है. एंड एलिमेंट्स लाइक द मैप यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इस कैटेगरी में सबसे बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है. बाकियों में एनालॉग और एनालॉग डिजिटल होता है. दिस इज अ कंप्लीट डिजिटल क्लस्टर. रियर व्यू कैमरा प्रोजेक्शन हो जाता है. सो इट विल बी कम्प्लीटली न्यू डिस्कवरी फॉर दिस कैटेगरी ऑफ कस्टमर. ये बिल्कुल अलग दुनिया दिख जाएगी इस गाड़ी में. तो दैट इज द वे वी आर लुकिंग एट इट. Yeah. My last question is, I mean, I think this year is going to be very packed for Tata in terms of products. I mean, already a couple of products are already lined up for launches and all. So, I mean, इस साल का जो progression रहने वाला है, अगर हम EV, ICE दोनों स्पेस में बात करें, so what is the road map and किस तरह का, I mean, आपको लग रहा है कि growth pattern देखने को इस साल मिलेगा, and with EV being the main product जहाँ पे ज़्यादा domination देखने को मिलेगा, या ICE भी साथ साथ उतना ही डोमिनेटिंग रहेगा? देखिए, अगर 2 साल, इफ यू टेक अ स्टेप बैक एंड गो बैक couple of years, our last new nameplate was Safari, which was in late 2021. उसके बाद हमने consolidate किया है. We have had product improvements, innovations, some new powertrains coming in. काफ़ी टाइम के बाद कर्व इंट्रोड्यूस किया, वो भी साल के लास्ट में, एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर आई वुड से. दिस ईयर वील हैव द फुल इम्पैक्ट ऑफ कर्व. वील हैव न्यू अल्ट्रॉस कमिंग इन. टियागो का अभी रिफ्रेश किया हमने जनवरी में. Of course, we'll have Harrier EV being launched very soon. We'll have Safari, Sierra also coming in, which will be a very big volume product. So we are really. A timeline for that? I mean? It'll be this financial year. I won't commit more than that. But it'll be a year of launches for us, and we really will overperform compared to the market. Thank you very so much for talking to us. Thank you. And all the best for the. Thank you so much. Yeah.